Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे UET फॉल एडमिशन 2026 के बारे में। अगर आप लोग UET के अंदर 2026 या 2027 में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को खुद भी शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा और अपने सिबलिंग्स या अपने जूनियर्स को भी लाजमी तौर पे ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को UET की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। UET कहाँ पे लोकेटेड है, इसके कितने कैंपसेस हैं, UET के अंदर एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं, UET में एडमिशन लेने के बाद कौन सी फील्ड चूज करने चाहिए आप लोगों को, UET में एडमिशन लेते वक्त आपको एक UET का ECAT एग्जाम देना पड़ता है, वो ECAT किस पैटर्न पे होता है, उस ECAT की तैयारी कैसे की जाएगी, UET के जो लास्ट ईयर के ऑल कैंपसेस के जो मेरिट हैं वो क्या क्या थे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप, UET की कैंपस लाइफ कैसी है, तो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट खुद भी देखिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने UET के फॉल 2026 की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। मेक श्योर कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं UET फॉल 2026 एडमिशंस गाइडलाइन के बारे में। तमाम चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करवाऊंगा। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाई पास एजुकेशन सिस्टम। अगर आप लोगों की UET के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी क्यूरी या कोई भी गाइडलाइन आप लोग चाहते हैं तो अभी इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस नंबर पे आप अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। ये पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है। अगर आप स्टूडेंट की कोई भी क्यूरी या कोई भी गाइडलाइन लेना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं UET की ना, तो UET के अलावा अगर आप नस्ट के बारे में, फास्ट के बारे में, NED के बारे में, मेहरान के बारे में, GK के बारे में, प्यास के बारे में, NTS, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एंट्री टेस्ट के बारे में गाइडलाइन या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे अभी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मीनवाइल अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो तो भी इस नंबर को नोट कर लो। जैसे UET का भी 1 से 2 महीने के बाद एंट्री टेस्ट आ रहा है, तो तैयारी करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर को अभी नोट कर लो और इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा एक सुपर प्रीमियम बैच, उस बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे UET के बारे में। UET क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस कैंपस को प्रेफर करना चाहिए, सारे कैंपसेस ही अच्छे हैं, मेन कैंपस कहाँ पे है, उसकी क्या स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं, UET वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज़, बाकी यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। उसके बाद हाउ टू टेक एडमिशन इन UET में एडमिशन आप लोग कैसे ले सकते हो। अबाउट UET बात करेंगे कि अबाउट ECAT बात करेंगे कि ECAT क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पासिंग मार्क्स UET ने सेट किए हुए हैं आज से 2-3 साल पहले, बेस्ट मार्क्स कौन से कंसिडर होंगे, फी उसका स्केड्यूल क्या है, स्कॉलरशिप के बारे में और बात करेंगे मेरिट लिस्ट के ऊपर, UET के टॉपर्स के बारे में, UET रिव्यूज़ के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर UET ECAT एग्जाम। तो तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UET के बारे में। अब UET के काफ़ी कैंपसेस हैं, जैसे नारोवाल के अंदर है, UET लाहौर के अंदर है, UET रचना के अंदर है, इसके अलावा UET KSK के अंदर है। इन तमाम UET के कैंपसेस के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर आप लोग इन तमाम सिटीज़ या उसकी प्रीमिसेस से हो। जैसे UET का लाहौर के अंदर एक कैंपस है। अब जो लाहौर और उसके आसपास के रीजन में रहते हो तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है UET का। UET पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, और अगर हम बात करें UET पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग कैटेगरी में काउंट होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और बेहतरीन लेवल की आप लोगों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। UET लाहौर के अंदर आप लोग प्रेफर कर सकते हो। एक UET का KSK कैंपस है। अब नॉर्मली लाहौर के बच्चे भी जो या लाहौर के प्रिंसेस के बच्चे होते हैं वो भी प्रेफर कर रहे होते हैं UET KSK को। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो यहाँ पे तो UET लाहौर का भी आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, UET KSK का भी आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद या उसके प्रिंसेस है तो UET टेक्सला आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन आ जाता है। फिर UET नारोवाल के अंदर आप लोगों के पास
एक ऑप्शन आ जाता है, यूईटी फैसलाबाद आप लोगों के पास एक आ जाता है। तो ये तमाम आप लोगों के पास यूईटी के कैंपसेस आ जाते हैं जिनमें आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन कैंपस की। अब यूईटी मेन कैंपस जो लाहौर के अंदर है उसमें यह है कि आपको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, फैकल्टी के अलावा आप लोगों को एक कैंपस लाइफ एक अच्छी मिल जाती है। तो ये यूईटी लाहौर है, ये मेन कैंपस है, ये लाहौर में जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर ये लोकेटेड है। और आप यूईटी के अंदर अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप लोग एंटर हो सकते हो और तमाम चीज़ें, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया हुआ है यूईटी लाहौर के बारे में, एंट्रेंस से लेके जाने तक तमाम चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो आप लिख सकते हो आप विजिट टू यूईटी लाहौर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। अभी यूट्यूब के ऊपर टाइप करो आप विजिट टू यूईटी लाहौर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, यूईटी लाहौर बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो ये आप लोग टाइप करो तो आप लोगों के पास वो एक छोटा सा व्लॉग है 20-25 मिनट का, वो आ जाएगा, उसको देख लो। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें, कैंपस टूर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है यहाँ पे, उसको मैं ऐड भी कर दूंगा, आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे यूईटी वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज़ के। यूईटी का दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कैसा कंपैरिजन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आम में से हर एक बच्चे के माइंड में आ रहा होता है कि सर अगर मैं यूईटी को प्रेफर कर रहा हूँ तो यूईटी में जाना चाहिए या मुझे नस्ट में जाना चाहिए। या हर दूसरे बच्चे के माइंड में आ रहा होता है कि सर मुझे यूईटी में जाना चाहिए या मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, या मुझे यूईटी में जाना चाहिए या अदर दैन यूईटी यूनिवर्सिटी। दूसरे ऑप्शन कॉम सेट्स आ जाता है, आपके पास एयर यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी है, तो बाकी ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है। तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि देखें, आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं कि आप लोग या तो यूईटी को प्रेफर कर रहे हो या एक ऐसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हो जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है यूईटी के साथ में। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करो। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो फिर आप लोग प्रेफर कर लो। यूईटी और नस्ट दोनों में एडमिशन हुआ है तो आप नस्ट को प्रेफर कर लो। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी आप लोगों के पास है, आपको अकोमोडेशन में, आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नस्ट को चूज़ कर लो। एक ऐसा बच्चा जो लाहौर में रहता है उसका एडमिशन भी लाहौर यूईटी में हो चुका हुआ, और एक ऐसा बच्चा को चीज़ अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। अब एक ऐसा बच्चा जिसका यूईटी के लाहौर कैंपस में भी एडमिशन हुआ हुआ है और उसका नस्ट में भी हुआ हुआ है, नस्ट में उसका डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं हुआ हुआ और यूईटी में उसका डिज़ायर्ड फील्ड में हुआ हुआ है। अब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खुदा न खास्ता अच्छी नहीं है, तो वो फिर भी नस्ट को प्रेफर करेगा, तो वो अपने साथ ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि आने जाने पे एक्सपेंसेस होंगे। होगा क्या, 1-2 सेमेस्टर की फ़ी पे करने के बाद वो बच्चा फिर वो फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है तो उसको पेरेंट्स की तरफ से नहीं है कि आप 2 लाख, 2.25 लाख या आपके रहने के खर्चे और वो तमाम चीज़ें करने के बाद आपका 2.25 लाख या 2 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आप वो पर सेमेस्टर नहीं अफोर्ड कर पा रहे या पर मंथ आपको वो चीज़ें नहीं हो रही। तो आई विल से कि आप लोग यूईटी को प्रेफर करो। यूईटी में जहाँ पे बाकियों की यूनिवर्सिटी 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख तक जाती हैं, यूईटी की कंपैरेटिवली इससे कम आ जाती है फीस। तो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले, अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर करके वो कहते हैं अच्छी कौन सी, अच्छी सारी यूनिवर्सिटी है। अब वो बच्चा, और ये चीज़ मैंने आपको व्लॉग के अंदर भी बहुत डिटेल में समझाई थी कि यूईटी वर्सेस अदर यूनिवर्सिटीज़, तो मैं वो दोबारा चीज़ रिपीट कर देता हूँ। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और आप लोगों का डिज़ायर्ड फील्ड में हो रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी में, नस्ट के अंदर, तो गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी कि आपके लिए वो बेहतरीन है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और आने जाने में भी प्रॉब्लम है और ये लाहौर या केएसके या यूईटी के कैंपसेस आपको करीब पड़ रहे हैं, तो फिर आप यूईटी को प्रेफर कर लो। यूईटी में आपको कम पैसे में वो कमाल की डिग्री मिलेगी। अगर आप डिग्री वाइज इसको करना चाहते हो तो यूईटी के डिग्री की बहुत वर्थ है। यूईटी के ग्रेजुएट बहुत बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गए हुए हैं। अगर मैं पाकिस्तान में भी बात करूं या आउट ऑफ कंट्री भी बात करूं तो बहुत अच्छी अच्छी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लाइफ में उनकी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन है और बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे है। तो यूईटी इज़ नंबर 1 ऑप्शन। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक टाइम पे एक साइड पे भी रख दूँ तो यस, ऑब्वियसली यू शुड प्रेफर यूईटी। यूईटी में कोई ऐसा कोई इशू है ही नहीं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि यूईटी में मैं प्रेफर नहीं कर रहा, मैं नस्ट को कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास यूईटी में भी डिज़ायर्ड फील्ड में हुआ है, नस्ट में भी हुआ है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तो फिर आप नस्ट और फास्ट, उनका एक स्टडी इन्वायरमेंट थोड़ा सा हेक्टिक है और इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इसलिए उनकी कैंपस लाइफ वगैरह कि बच्चे में ग्रूमिंग आ जाती है। अब यूईटी के अंदर एज़ कम्पेयर टू, यूईटी पे भी बहुत ग्रूमिंग है, सोसाइटीज़ है, यूईटी की जो कैंपस लाइफ है बेहतरीन
बेहतरीन है, लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करेंगे तो नस्ट और फास्ट को मैं फिर ज़्यादा कंसिडर करूँगा अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की है। लेकिन यूईटी हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन पाकिस्तान में नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसको लाजमी तौर पे कंसिडर करना चाहिए। हम कई सालों से आप लोगों को यूईटी की तैयारी करवा रहे हैं और हमारी फैकल्टी जो हमारे बैच में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं ना, 90% हमारे टीचर्स हैं भी यूईटी के पढ़े हुए। तो यूईटी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। यूईटी में लास्ट टाइम भी जो अभी 2025 एडमिशन्स हुए हैं, आप लोग अगर जाएंगे तो 95% जो आप लोगों को एडमिशन्स होंगे वो पासियंस होंगे, जो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स होंगे। जो यूईटी के अंदर टॉपर से वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे मैक्सिमम तादाद में जो स्टूडेंट है वो जा रहे होते हैं और आपको सबसे पहले जो डिटेल्स वगैरह चीज़ों के बारे में यूईटी के बारे में हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी वाइस चांसलर ने यूईटी से उनसे मीटअप था, तो वो आपको उनसे मीटअप के बाद उन्होंने चीज़ें कुछ बताई थी जो आप लोगों से शेयर की थी कि कंप्यूटर साइंस के वो सीट्स को बढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे वो ले रहे हैं इनिशिएटिव वगैरह भी। तो वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो यूईटी बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो यूईटी मैंने अब पूरी चीज़ को कंक्लूड करता हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में डिजायर्ड फील्ड में हो गया तो नस्ट फास्ट को प्रेफर करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इतनी नहीं है और इन दो यूनिवर्सिटीज़ में डिजायर्ड फील्ड में भी नहीं हो रहा है, तो फिर लाजमी तौर पे आपको यूईटी को प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप वैसे एक बच्चे के माइंड में आता है ना सर, वैसे एक जनरल सा स्केच में बताएं कि यूईटी वर्सेस नस्ट वर्सेस फास्ट और डिग्री में क्या डिफरेंस है, तो आई विल से नो एज सच डिफरेंस कि यूईटी वर्सेस फास्ट और नस्ट बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा अगर आप यूईटी और इनकी निस्बत आप इनको कंपेयर कर लो ना, यानी फास्ट की निस्बत यूईटी और नस्ट की निस्बत यूईटी को प्रेफर कर लो, तो बेहतरीन ऑप्शन है। इंजीनियरिंग में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू टेक एडमिशन इन यूईटी। अब यूईटी में एडमिशन लेने का ना एक सिंपल सा तरीका है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसका एक एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। अब यूईटी में एडमिशन लेने के लिए ना एक बड़ा फेमस एक टेस्ट है जिसको हम ई कैट के नाम से जानते हैं। अब वैसे तो ई कैट एक जनरल टर्म होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया है यूईटी के लिए। तो यूईटी का ई कैट होता है, बड़ा फेमस टेस्ट है और ये आप लोगों को पाकिस्तान की मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या 26 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एक्सेप्ट किया जाता है टेस्ट। और इस दफ़ा से फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट किया था, यानी अभी आपके 2025 के एडमिशन हुआ ना, तो फास्ट यूनिवर्सिटी ने भी ये ई कैट का टेस्ट एक्सेप्ट किया था। अदर देन फास्ट यूनिवर्सिटी 25 ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो यूईटी का ई कैट एक्सेप्ट करती हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये यूईटी का टेस्ट हो रहा होता है और इतनी तादाद में बच्चे अपीयर होते हैं कि एक दिन में ये टेस्ट नहीं हो सकता है। ये आप लोगों का नॉर्मली 4 to 5 डेज के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ओके जी। अब ई कैट के बारे में बात कर लेते हैं कि ई कैट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन सी है, मैं आपको उसके अंदर से चीज़ें बता देता हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यूईटी एडमिशन्स गाइडलाइन है 2026। आए ज़रा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में ज़रा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का पहले जो यूईटी का टेस्ट होता था ना, ये पेपर बेस हुआ करता था। आप लोगों का ना कोविड से पहले ना चंद साल पहले ही आप लोगों का 4-5 साल पहले ये आप लोगों का पेपर बेस्ड टेस्ट होता था और आप लोगों का एक दिन में ही ये सारा टेस्ट हुआ करता था। आप लोगों के पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए। इस वजह से भी अब एक टाइम में इतने कंप्यूटर्स को करना और ऑथेंटिक वे में करना, तो पूरा एक सिक्योरिटी के साथ करना, तो इस पे इश्यूज होते हैं ना, जारी बात है। तो एक दिन पे पॉसिबल नहीं है, अब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपके ये डिफरेंट डेज पे हो रहे होते हैं। तो यूईटी का जो टेस्ट है अब ये कंप्यूटर बेस होता है और पहले यूईटी का साल में एक ही राउंड होता था, लेकिन 2-3 सालों से यूईटी अपने 2 राउंड ले रहा है। एक तीसरा राउंड भी होता है उन बच्चों के लिए जिनका क्लैश चल जाता है, वो तीसरा राउंड कंसिडर नहीं होगा। आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल पेपर्स के साथ कुछ हो जाता है तो उनके डेट्स को वो बाद में एक्सटेंड कर देते हैं। नॉर्मली यूईटी का एक ही राउंड होता था, अब कुछ 2-3 सालों से यूईटी के 2 राउंड्स हो रहे हैं और उन दोनों में से एक राउंड आपको यूईटी का देना पड़ता है। अगर एक राउंड भी आपका अच्छा नंबरों में क्लियर हो गया तो आप यूईटी में टेस्ट एडमिशन ले सकते हो। ये जो यूईटी का ई कैट एग्जाम होता है ना, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ई कैट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ई कैट में आपके टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे और उन 100 एमसीक्यूज में हर एक एमसीक्यूज के 4 नंबर होते हैं, यानी आप लोगों के ये जो 100 एमसीक्यूज है ना, हर एक के 4 नंबर है, तो टोटल मार्क्स आप लोगों के बने 400। ठीक है, और आप लोगों को जो टाइम दिया जाता है ना, वो आप लोगों को 100 मिनट्स दिए जाते हैं।
अब 100 एमसीक्यूज के लिए 100 मिनट्स हैं। जब से यूईटी ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया है ना, इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड जब से टेस्ट हुआ है, डिफिकल्टी लेवल इजी हुआ है। अब पहले यूईटी का पेपर बेस्ड टेस्ट होता था। अब जब ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता था ना, तब इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत था। जो आजकल अभी प्यास यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट दे के आते हो ना, और फास्ट यूनिवर्सिटी, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल ई कैट का होता था। ठीक है, लेंथी स्टेटमेंट होती थी, कैलकुलेशंस होती थी, डायग्राम होती थी, और इसमें हाईएस्ट मार्क्स 180, और तब थ्रेशोल्ड नहीं होता था 133 पासिंग मार्क्स, 200 वाला बेहतरीन मार्क्स कंसिडर होते थे। 200, ठीक है, और बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी। अब तो आपको पता है, जब से हम ऑनलाइन तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं, अब तो 300 प्लस लाइन लगी होती है। उसके बाद देयर इज नो मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर पासिंग मार्क्स। इस दफ़ा जो ख़त्म की गई थी लास्ट ईयर ये थी, और वो थी 133 की। अब इस दफ़ा 2026 में भी देखेंगे कि नॉर्मली यही चांस है कि पासिंग आप लोगों का वो नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे कि एंट्री टेस्ट कवर्स द एंटायर सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट या ए लेवल में जो पढ़ा, या डिप्लोमा होल्डर ने जो डिप्लोमा में पढ़ा होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो करेक्ट आंसर के आप लोगों को 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर का 1 नंबर कटता है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर यूईटी में कभी भी अलाउ नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ एनईडी और प्यास यूनिवर्सिटी में ही कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब इसका मैं आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। 100 एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है, यूईटी के टेस्ट के अंदर। अब इन 100 का टोटल मार्क्स आप लोगों के 400 है। अब अगर एक बच्चा है वो अटेम्प्ट करता है फॉर एग्जांपल 100 में से 100 ही, और उसके 80 एमसीक्यूज ठीक होते हैं और 20 अंदर से गलत होते हैं। अब उसके मुताबिक उसका स्कोर कितना बनेगा? अब वो ये कहेगा कि मैंने 80 एमसीक्यूज तो ठीक किए हैं ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों का कितना स्कोर बन गया? 320। यानी 80 एमसीक्यूज आप लोगों ने सही किया है, अटेम्प्ट 100 ही किया है, लेकिन अंदर से 20 आप लोगों ने गलत किया, रॉन्ग मार्क किए। तो अब इसका ये होगा कि जो 320 मार्क्स आप लोगों के 80 एमसीक्यूज के बन रहे हैं ना, अब इसमें से 20 मार्क्स डिडक्ट भी होंगे, और आपके मार्क्स कितने बने? 300। अब ये नेगेटिव मार्किंग है। अगर तो आप इन 20 को एज इट इज छोड़ के आते, यानी स्किप कर देते, यानी अटेम्प्ट ही ना करते, तो फिर आपके ये मार्क्स डिडक्ट नहीं होने थे। लेकिन एक बच्चा, उसको श्योर था कि ये इसका हो सकता है कि मैंने 80 तक तकरीबन ठीक कर लिया, तो इनका भी मैं तुक्के लगा देता हूँ। और समहाउ ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब आपने 80 एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक कर लिए हैं, तो बजाय इसके कि आप इनको छोड़ के फुल आ जाएं, तो रिस्क ले लेना यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। अनलेस अनटिल के कोई एक ऐसा एमसीक्यूज नहीं है कि इस पर आपको लग रहा है ये मेरा पक्का गलती होगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, खैर, तो ये अब आप लोगों के 20 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। यूईटी के टेस्ट के अंदर अगर तो मेरे भाई आप लोग एक एमसीक्यूज को बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो आप लोगों को उसके 4 नंबर मिलेंगे। और अगर गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो मतलब वो 4 तो गए ही गए ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी जाएगा, तो कितने कटेंगे? 5 कटेंगे। यानी कि अगर एक एमसीक्यूज ठीक किया जाएगा तो 4 मिलेंगे, अगर गलत मार्क किया तो 5 कटेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? -1, यानी -1 आप लोगों का डिडक्ट होता है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे ये मेरिट फार्मूला यहाँ पे ये कैलकुलेट भी किया हुआ, आप लोग चेक कर सकते हो। यानी ये देखो ना, ये 40 उसमें से थे वो, तो वो उसको डिडक्ट कर लिया। एंट्री टेस्ट के कॉम्बिनेशंस अगर बात करें तो इंग्लिश, फिजिक्स है, मैथ, केमिस्ट्री है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कैसे करना है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो, अगर आप लोग एफएससी के स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग के, तो ये कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप लोगों ने आईसीएस पढ़ा हुआ है तो ये करना है, ये गलती नहीं करनी, पढ़ा हुआ आईसीएस और अप्लाई आप इसमें कर रहे हो। ठीक है, ये बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है ये अप्लाई करते वक्त। अगर स्टैट पढ़ा हुआ फिजिक्स की जगह पे, तो आपका ये कॉम्बिनेशन है। अगर इंग्लिश और ये मेडिकल वाले बच्चे हो तो ये वाला, और अगर आप लोगों ने स्टार्ट विद कंप्यूटर साइंस है तो ये वाला। तो ये टोटल आप लोगों के पास 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। यूई के टेस्ट में फिजिक्स का पोर्शन भी होता है, यूईटी के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन भी होता है, यूईटी के टेस्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस भी होता है, यूईटी के टेस्ट के अंदर बायोलॉजी भी होता है, यूईटी के टेस्ट के अंदर इंग्लिश भी होता है, और यूईटी के टेस्ट के अंदर स्टैट भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं अपने इंटर में, वही सब्जेक्ट आप लोगों को चूज करने होते हैं। एम आई क्लियर? ओके जी। हाउ टू चूज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मेरे भाई मेरी बहन जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उसी को चूज करना है। जैसे मैथ है, मैथ पढ़ा, ठीक है, बायो। अब इसके आप लोग पैटर्न देख लो, टेस्ट पैटर्न। यूईटी के ई कैट का टेस्ट पैटर्न क्या है कि मैथ बायो के 30 एमसीक्यूज होंगे, फिजिक्स या स्टैट है उसके 30 होंगे, केमिस्ट्री यानी तो आईसीएस वालों का कंप्यूटर है उसके 30 होंगे, और इंग्लिश के 10 आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं। और ये नॉर्मली क्या होता है? कंप्रीहेंशन होता है।
ठीक है, ये होता ही कंप्रीहेंशन है। ये कंप्रीहेंशन आप लोगों का पैसेज होता है जिसमें से 10 सवाल पूछे जाते हैं, सही है, और इसके टोटल 10 एमसीक्यूज होते हैं। ये मैं एमसीक्यूज की बात करूं, मार्क्स की बात नहीं करूं। मार्क्स की बात करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। इसके 120 हो गए, इसको 4 से कर लो, इसके भी 120 हो गए, इसको 4 से कर लो, ये भी 120 हो गए। तो ये 360 और 40 मार्क्स आप लोगों के इंग्लिश के आ गए। तो टोटल कितने मार्क्स बन गए? 400 बन गए। तो ये आप लोगों के इस तरह मार्क्स टोटल बनते हैं। ओके जी। उसके बाद आप लोगों का जो फर्स्ट टेस्ट होता है नॉर्मली ये मार्च में हो रहा होता है, और जो यूईटी का सेकंड टेस्ट होता है ये जून के अंदर कंडक्ट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे मेरिट फार्मूला की बात करें इंजीनियरिंग के लिए, तो इंजीनियरिंग में आपके इंटरमीडिएट के 50% काउंट होते हैं, और ये इंटरमीडिएट वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 के अंदर हैं, तो आप लोगों के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के ये मार्क्स काउंट होंगे। ये मैं क्लियर कट आपको बता देता हूँ, यानी आप लोगों के पार्ट 1 के मार्क्स ये काउंट होंगे। मैट्रिक आपका 17% होगा, ई कैट का टेस्ट 33% है। तो यहाँ पे वो तमाम बच्चे जो अभी सेकंड ईयर पे फोकस कर रहे हैं और सेकंड ईयर के अलावा आप कुछ सोचने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो आप एक बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। नॉर्मली बच्चे क्या एक मिस्टेक करते हैं कि अभी वो पार्ट 2 के अंदर है, तो वो पार्ट 2 को इतना मतलब टाइम दे रहे होते हैं कि वो अपने एंट्री टेस्ट को तैयार ही नहीं कर रहे होते। इसका लॉस ये होता है कि जब इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट करीब आ जाते हैं, समझ आती है, तब टाइम ही नहीं बचा होता है। या नॉर्मली बच्चे को तब समझ आती है जब इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट ही गुजरी पड़ी होती है। तो अभी राइट टाइम है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप, कि अभी आप लोगों को एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। अभी तो आप लोगों अगर एक दिन भी लेट करोगे तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। अभी दिसंबर एंड हो गया, जनवरी का महीना है और फरवरी का महीना है, तो ये आपके पास 1.5 से 2 महीने मुश्किल से बचते हैं। इसमें आपको तैयार करना है। मीनवाइल बाकी प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आया पड़ा है, इसके अलावा आप लोगों के पास एनटीएस के टेस्ट भी आए पड़े हैं। तो ये राइट टाइम है टू प्रिपेयर एंट्री टेस्ट, और यूईटी का टेस्ट की तैयारी करनी है तो ये बेहतरीन आपके पास एक ऑप्शन है कि अभी आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। यूईटी का ई कैट आपका मुकम्मल तैयार करवा देंगे। यूईटी का ई कैट 1 भी तैयार हो जाएगा, 2, लेकिन 2 का रिस्क कभी भी नहीं लेना है। 1 तैयार कर लो, 2 के करीब आपके बोर्ड के एग्जाम से फ्री हुए होगे, तब आपके पास फास्ट का टेस्ट है, जीके का टेस्ट है, तो तब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा सैचुरेशन होती है। तो ये राइट टाइम है। अगर वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। अच्छा जी, अब मैं आपको ये मेरिट फार्मूला भी समझा दिया, तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर ली। अगर आप लोग यहाँ पे फॉरेन क्वालिफिकेशंस की बात करें, कोई एक ऐसा भी केस है किसी स्टूडेंट का, तो यहाँ पे जितने मार्क्स आपके 11 में आए थे ना, या ओ लेवल या इक्विवेलेंट डिग्री के, वो 67% काउंट होता है, और ई कैट का 33% काउंट होता है, ठीक है। तो ये आपका मेरिट फार्मूला बनेगा। और अगर डिप्लोमा होल्डर कोई बच्चा है तो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट होती है, और मेरे भाई आपका साथ ई कैट 33% ही काउंट होगा। उसके बाद है यूईटी इंजीनियरिंग मेरिट फार्मूला इन केस ऑफ बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर्स, तो उसके लिए भी सेम है जो डिप्लोमा होल्डर के लिए था। ये बीएससी इंजीनियरिंग है। बीएस कैटेगरी के अंदर जो आप नॉर्मली फॉल का टेस्ट देते हो, उसमें आपको वही 17% मैट्रिक है, 33% ई कैट है, और 50% आपका इंटर पार्ट 1 है, जिन बच्चों का भी पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हुआ। यूईटी का टेस्ट इतना आप लोगों का एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर टेस्ट होता है, और जिसमें नॉर्मली जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो पंजाब डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन यूईटी का टेस्ट जो है ये पाकिस्तान की 26 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है मुल्तान के अंदर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर है, बगदादुल जदीद कैंपस उसका जो बावलपुर के अंदर है। उसके बाद एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है खानेवाल मुल्तान के अंदर ये मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेन कैंपस लाहौर के अंदर ई कैट एक्सेप्ट किया जाता है, जिसके लिए काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। साथ में फैसलाबाद कैंपस में ये एक्सेप्ट किया जाता है ई कैट। साथ में ये KSK के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, नारोवाल के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान। अब ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब कई ऐसे बच्चे जिनका ऐसा केस है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रहीम यार खान या उसके प्रिंसेस के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है, नॉर्मली यहाँ पे अगर कोई फीमेल है, उनको यहाँ पे फैमिली में नहीं जाने की इजाज़त कि आप लाहौर में या इस्लामाबाद में जाके पढ़े, तो ये तब आपके पास एक ऑप्शन बेहतरीन है ना, कि आप ना तो माइग्रेशन कर रहे हो, ना आपको रहीम यार खान छोड़ के लाहौर आना पड़ रहा है, ना आपको रहीम यार खान छोड़ के इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है कि आप किसी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाओ। पहला तो ऑप्शन यही है कि आपके
पास लाहौर और इस्लामाबाद में बेहतरीन ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे नस्ट हो गया, फास्ट हो गया, यूईटी में भी फास्ट है, कॉमसेट्स है, यूईटी है, तो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर कोई ऐसा केस है तो उस केस में रहीम यार खान कॉलेज जो है ये ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यूईटी का जो टेक्सला कैंपस है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है गुजरात में, तो उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। उसके ये ई कैट एक्सेप्ट कर रही हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़। यूईटी पेशावर कंडक्ट करता है ईटीए विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल यूईटी कैंपसेस ऑफ केपीके के अंदर जो बच्चे हैं ना उनको ये स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है जो ईटीए का पेशावर कैंपस है यूईटी का, ताकि यूईटी के जितने भी आप लोगों के पेशावर के अंदर कैंपस है या इसके अलावा जितने भी आप लोगों के उसकी प्रिमिसेस में कैंपस आते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसका भी तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं कि इसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, 180 मिनट आपको दिए जाते हैं, और यूईटी का जो मेन टेस्ट है उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं और उसमें 100 मिनट्स होते हैं। यहाँ पे 180 जैसे नस्ट का है ना टेस्ट पैटर्न, ठीक है, उस तरह के इसके अंदर कैटेगरी है। टेस्ट पैटर्न नहीं, जो टेस्ट के नंबर ऑफ एमसीक्यूज और टाइम आप लोगों को वो बताते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उसके टेस्ट पैटर्न है उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, तो ये भी आप लोगों को बता दिया केपीके वाली साइड पे है, तो इसकी भी आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। यूईटी आप लोग पंजाब वाली साइड का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके भी यूईटी की जो एक्सेप्ट कर रही है यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको बता दिया। यूईटी लाहौर ऑल कैंपसेस के अंदर, फास्ट के अंदर, यूईटी टेक्सला सब कैंपसेस, कॉमसेट्स सब कैंपसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह के अंदर, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद साउथ एशिया के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, यूसीपी के अंदर, हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला के अंदर, जीसीयू के अंदर, फातिमा जिन्ना वुमेन कॉलेज के अंदर, ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के अंदर, एनएफसी के अंदर, आईएसटी इस्लामाबाद के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। मोर देन 90% सीट्स सिक्योर्ड बाय पासियंस दिस ईयर 2026 अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोगों के पास जो 2025 का साल जो आप लोगों के पास ये गुजरा, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 90% स्टूडेंट्स जो यूईटी के अंदर एडमिशन लिया वो पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए। कभी आपका यूईटी के किसी भी कैंपस में जाना हो तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके उन तमाम स्टूडेंट से पूछ लें, आपको मोर देन 90% स्टूडेंट जो हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नज़र आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये तमाम क्रेडिट जो है उन बच्चों को जाता है। अब हमारे बैच के अंदर ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं कि इस लेवल का रिजल्ट आता है। एक तो हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही होती हैं। इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर टॉप लेवल की फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाती है। अगर आप यूईटी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे, अब देखो ना 2 महीने में मुकम्मल तैयारी करनी है तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। फिर आप लोगों को वो पाकिस्तान की टॉप लेवल की फैकल्टी है जो उन डेली लाइव क्लासेस में पढ़ाती है। हमारी शाम 7 से लेकर 10:30 तक डेली लाइव क्लासेस होती हैं। इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आपका सिलेबस जो है नॉर्मली 3 महीनों में ख़त्म हो जाता है। एलएमएस की सपोर्ट की जाती है आप लोगों को, यानी जितने भी लेक्चर नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जितना भी प्रैक्टिस मटीरियल है हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो प्रोवाइड किया जाता है। टीचर्स और सीनियर्स की सपोर्ट होती है। इसके अलावा आपकी मल्टीपल टाइम रिविजन होती है, कैरियर काउंसलिंग होती है, टेस्ट सेशन होता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को करवाई जाती हैं हमारे एक सुपर प्रीमियम बैच में, जिसकी फीस सबसे कम बहुत मुनासिब रखी गई है, जस्ट 7,000। और यही नहीं है, ये 7,000 आपको वन टाइम पे करना है। यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम दिस 7,000। और इसी में आपको यूईटी के ईकैट 1 की भी तैयारी करवाई जाएगी, ईकैट 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी, नस्ट के राउंड 2 की भी तैयारी, राउंड 3 की भी, राउंड 4 की भी। मीनवाइल साथ में एनटीएस का टेस्ट है। यानी इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी हमारे एक बैच में करवाई जाती है। नो नीड टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन, कोई आपको अलग से सब्सक्राइब या आपको अलग से ये सेशन बाय नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम हमारे साथ इनरोलमेंट होती है और ये पूरी फीस आपकी 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपकी ये फीस वैलिड रहती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करवाना चाहता हूँ यूईटी के बारे में। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें यूईटी के अंदर कि आप लोगों ने एडमिशन कैसे लेना है, तो यूईटी में एडमिशन लेने के लिए ये अपना पूरा स्केड्यूल जारी कर देते हैं। जैसे यूईटी के अंदर आपको ये जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं मेन कैंपस की बात करूँ ना तो वहाँ पे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव है, केमिकल, सिविल, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग सीआरपी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स है, मेटलर्जिकल है, माइनिंग है, पेट्रोलियम है, पॉलीमर है और ट्रांसपोर्टेशन है।
बैचलर डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आर्किटेक्चर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BIT आ जाता है, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आ जाता है। अगर BS की बात करूँ सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स आ जाते हैं। KSK की बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है और इन्वायरमेंटल मैकेनिकल सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसके लिए काफ़ी बच्चे जा रहे होते हैं लाहौर से भी KSK के अंदर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिग्री प्रोग्राम्स इन फैसलाबाद के अंदर आपको टोटल 4-5 प्रोग्राम्स हैं जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। डिग्री प्रोग्राम्स एट रचना कॉलेज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर साइंस। नारोवाल की बात करूँ तो बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस आपको ऑफर किए जाते हैं। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको तमाम बता दी हैं ऑलरेडी कौन कौन से हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को जिन्होंने हिफ्स किया होता है उसके मार्क्स आपको 20 मिलते हैं। स्पोर्ट के भी टेस्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके भी टेस्ट होते हैं। एडमिशन प्रोसीजर ये होता है कि UET जैसे ही अपने तमाम एडमिशन्स को अनाउंस करता है उसका पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके उसका एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसका फ़ी पे करना पड़ता है। आप HBL के कनेक्ट ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो वो पूरा प्रोसीजर तब बताएंगे जब UET अपने एडमिशन्स को ओपन करेगा। अप्लाई करने से लेके एडमिशन तक तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। बस आप इस यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम को आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ना कैटेगरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब कैटेगरी ये होता है कि एक A1 कैटेगरी होती है, एक A2 कैटेगरी होती है। A1 में मेरिट होता है जिसमें आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी है वो सब्सिडाइज्ड होती है, यानी कि आप लोगों की फ़ी जो होती है वो कम होती है। A2 के अंदर ये होता है कि आप लोगों की फ़ीस नॉर्मली ज़्यादा होती है, मेरिट थोड़ा सा कम होता है, 1-2% का फर्क होता है, लेकिन फीस आप लोगों की वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो A1 आप लोगों का ओपन मेरिट होता है और A2 आप लोगों का ओपन मेरिट इस पे भी होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे मेरिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मेरिट A1 की निस्बत कम होता है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है ना, वो नॉर्मली एडमिशन ले रहा है तो वो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेता है जो कि क्लोज हो रही है 76.5 पे, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा है जिसका एग्रीगेट 74 है तो उसका यहाँ पे नहीं हुआ है, तो अगर वो A2 कैटेगरी में जाएगा, उसकी नॉर्मली इवनिंग में क्लासेस होती हैं, तो उसका यहाँ पे इवनिंग में UET के अंदर ही एडमिशन हो गया, लेकिन उसको फी थोड़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगी। उसके बाद A2M आ जाता है, ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट हैविंग इंटरमीडिएट प्री मेडिकल, उनकी ये आ जाता है। एक हमारे पास B कैटेगरी आती है जो सिंध वाली साइड के स्टूडेंट होते हैं, वो है। उसके अलावा एक C कैटेगरी होती है बलूचिस्तान वाले, D होती है KPK वाले, E1 आज़ाद कश्मीर वाले, E1 हमारे पास आज़ाद कश्मीर जो लिपा वैली के पास हैं, E2 जो नॉर्थ एरियाज़ के हैं, H1 जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं। तो ये UET आपको मेरे भाई मेरी बहन तमाम के तमाम ऑफर करती है। A1 कैटेगरी को देखो, सबमिट टू UET लाहौर अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, बिल्कुल नॉर्मल, इनको कोई इशू नहीं है। A1M वाले भी है सिंपल, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। A2 वालों को ये है कि आपको फी ज़्यादा पे करना पड़ेगी और आपका नॉर्मली इवनिंग टाइम हो जाएगा। A2M मेडिकल वाले उनको फी ज़्यादा। B, अब आपको लोग चेक कर लो, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और रजिस्ट्रार ऑफ NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। नॉमिनेशंस एंड एलोकेशन और डिसिप्लिन आर सेंट बाय द सेक्शन ऑफिसर जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यानी आप लोगों को अपनी जो तमाम सबमिशन है वो उधर मेहरान या NAD में करने हैं। बलूचिस्तान वालों को यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान के अंदर, D जो KPK वाले हैं वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग पेशावर के अंदर जो UET है उसके अंदर करना पड़ेगा। तो ये तमाम आप लोगों की कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर H2 आप लोगों की अफगान नेशनल्स, H3 इंडियन हेल्थ कश्मीर जो है, H4 कल्चरल एक्सचेंज, I डिप्लोमा वाले और जो आर्म्ड फोर्सेस वाले होते हैं उनकी J1 कैटेगरी होती है। J2 आर्म्ड कैटेगरीज वाले की आप लोगों की यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो सब्सिडाइज्ड होती है और J1 वालों की पार्शली सब्सिडाइज्ड होती है। K फाटा वालों की, L जो है साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ पंजाब, M जो है UET एम्प्लॉयज़ वालों की, यानी द अनमैरिड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ UET लाहौर कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी। यानी जो UET के अंदर होते हैं ना, टीचर्स हैं, स्टाफ के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके अलग एक कोटा होता है, उनका मेरिट काफ़ी कम होता है। एंड जो इंजीनियर्स होते हैं, यानी कि जो पंजाब डोमिसाइल चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स कैन अप्लाई अंडर द कैटेगरी। डिप्लोमा होल्डर कैन नॉट अप्लाई, डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे नहीं होंगे। NM जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलुमनाई जो UET यानी चिल्ड्रन ऑफ UET लाहौर कैन अप्लाई, जो कि UET से पढ़ चुके हुए हैं। और P आप लोगों की एक B टेक कैटेगरी आ जाती है। Q आप लोगों की जो DGK है और जो राजनपुर का है, R आप लोगों का लैया और जो बकर के करीब है। SS आप लोगों की कैटेगरी ओवरसीज़ के लिए, SF सेल्फ फाइनेंस एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद सेल्फ फाइनेंस
स्कीम फॉर फॉरेन नेशनल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टी कैटेगरी डिसेबल के लिए, U1 आप लोगों की बाल फाटा के लिए और U2 आप लोगों की बाल फाटा के लिए कैटेगरी आती है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब लास्ट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूईटी के मेरिट के बारे में कि यूईटी के हमारे पास कौन कौन से मेरिट हैं, जो लास्ट ईयर के 2025 के मेरिट थे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं यूईटी लाहौर की बात करूंगा। तो यूईटी लाहौर के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो कि A1 कैटेगरी के अंदर मॉर्निंग के अंदर जो अप्लाइड कंप्यूटिंग है वो 77.6 पे क्लोज हुई। अप्लाइड कंप्यूटिंग ज़्यादा फीस के साथ मॉर्निंग में ही 64 पे क्लोज हुई। अब कितना डिफरेंस आ गया, यानी आपको फ़ी थोड़ी ज़्यादा पे करना पड़ती है A2 के अंदर। A1 में फ़ी थोड़ी है, आप ओपन मेरिट पे आते हो। A2 पे भी ओपन मेरिट पे आते हो, लेकिन फी आप लोगों की ज्यादा क्योंकि मेरिट आपको कम मिल रहा है। A1 M मेडिकल वालों को मॉर्निंग में 78 पे, मेडिकल वालों का अप्लाइड कंप्यूटिंग में ज्यादा कंपटीशन था। अप्लाइड कंप्यूटिंग A2 मेडिकल वालों का 65 पे पहुंचा। उसके बाद जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग A1 वालों की 78 पे, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ज्यादा फीस के साथ A2। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। A2 जिसमें मेरिट कम फीस ज्यादा, 74 4% आपको गिर गए। आर्किटेक्चर A1 मॉर्निंग के अंदर इतना, और आर्किटेक्चर सिंपल, ये इंजीनियरिंग नहीं है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 के अंदर आप लोगों की मॉर्निंग में इतना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 आफ्टरनून के अंदर आप लोगों के इतना कम, ज़्यादा फीस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल वालों का कंपटीशन ज़्यादा था, 82 पे एग्रीगेट पहुंचा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लास्ट ईयर 2025 का एग्रीगेट 75 पे क्लोज हुआ। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तरह है, A1 के अंदर उसका 77 रहा। ऑटोमोटिव ज़्यादा फीस के साथ A2 69 पे पहुंचा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA A1 के अंदर 70 रहा और A2 में 52 रहा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे थे 56 पे रहा, और मेडिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे ज़्यादा फीस के साथ 64 पे। बैचलर ऑफ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन A2 कैटेगरी के अंदर 50 और बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन A2M वो 67 पे। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी A1 में 82 पे पहुंचा। BIT का A2 में 68 पे पहुंचा। फिर जो BBIT है यानी बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी A1 मेडिकल बैकग्राउंड वालों का 80 पे था, ठीक है 80 पे था, और A2M के साथ 63 पे पहुंचा। और BBIT A2 का आफ्टरनून में 53 था और A2M का आफ्टरनून में 50 था। सिंपल सी बात है, अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई ओपन मेरिट पे कर रहे हो एग्रीगेट ज़्यादा होगा A1 कैटेगरी में। अगर A2 में आ रहे हो तो आपका मेरिट कम हो जाएगा। जैसे आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा कि A1 में आपका एग्रीगेट 82 पे, वही A2 के अंदर 68 पे पहुंचा है, तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 14% का फ़र्क आपको मिला। 14% आपका मेरिट कम हुआ, क्यों? हालांकि दोनों मॉर्निंग के अंदर है। A2 में फी ज़्यादा पे करना पड़ेगी, A1 में फ़ी कम होगी, दैट्स इट। मेरिट दोनों पे होगा। ई कैट दोनों में देना पड़ेगा, ये नहीं कि ई कैट में कोई रियायत होगी, ई कैट दोनों को देना पड़ेगा। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर A1 के अंदर यहाँ पे ये 67, बिजनेस एनालिटिक्स A2 के अंदर 50 पे पहुंचा। A1 मेडिकल वालों को 64 और 82 पहुंचा A2M वालों का। फिर बिजनेस डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप लोगों का 70, डाटा एनालिटिक्स A2 के अंदर 51, फिर आप लोगों का मेडिकल वालों का 57 और आप लोगों का A2M के अंदर 52 पहुंचा। केमिकल इंजीनियरिंग A1 में 78 पे पहुंची, A2 के अंदर 70 पे पहुंची। केमिस्ट्री 52 पे पहुंची, मेडिकल वालों की 54 पे पहुंची। CRP सिटी एंड रीजनल प्लानिंग A1 के अंदर मॉर्निंग के अंदर 70 पे एग्रीगेट। CRP A2 मॉर्निंग के अंदर 65 पे पहुंचा। सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों की 78 पे, सिविल इंजीनियरिंग A2 के अंदर 70 पे पहुंची। यानी जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो 78 एग्रीगेट आप लोगों का बनना चाहिए। एग्रीगेट के अंदर आपके एंट्री के मार्क्स होंगे 33% काउंट, मैट्रिक के 17 और इंटर के 50%। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर मॉर्निंग का 81 के अंदर पहुंचा और A2 के अंदर 75। कंप्यूटर साइंस का आपका 85 पे पहुंचा और A2 के अंदर 80 पे पहुंचा। इन बड़ी फील्ड में इतना कोई गैप नहीं आता है। कंप्यूटर साइंस A1 मेडिकल वालों का 89 पे पहुंचा सबसे ज़्यादा, और 82 A2 वालों का। कंप्यूटर साइंस A2 आफ्टरनून में 72 और कंप्यूटर साइंस A2M आफ्टरनून 78। जो फील्ड में आप जाना चाहते हो आप चेक कर लो। साइबर सिक्योरिटी के एग्रीगेट आप लोगों के सामने है, डाटा साइंस के एग्रीगेट आप लोगों के सामने है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्रीगेट आप लोगों के सामने है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के एग्रीगेट आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये तमाम आप इस वीडियो को पॉज करके अपने अपने एग्रीगेट को चेक कर सकते हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अच्छा जी,
ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में ये एग्रीगेट है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में ये एग्रीगेट है, फिर मटेरियल साइंस के बारे में ये एग्रीगेट है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80 पे पहुंची थी, उसके बाद मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 69 पे पहुंची, फिर फिजिक्स करना चाहते हो यूईटी से तो 53 पे एग्रीगेट है, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम करना चाहते हो तो 79 है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो केएसके में ऑफर की जाती है 78 पे एग्रीगेट है, उसके बाद यूईटी केएसके की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे 74 पे पहुंचा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल वालों के 83 पे पहुंचा, उसके बाद ये तमाम आप लोगों के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के आ जाते हैं एग्रीगेट, उसके बाद बायोमेडिकल साइंसेज के ये तमाम एग्रीगेट, केमिस्ट्री के, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, और उसके बाद आप लोगों के पास केमिस्ट्री के और आप लोगों के पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम एग्रीगेट्स आ जाते हैं, ये केएसके के आ जाते हैं। फिर A2 कैटेगरी का आप लोगों के पास 66 पे पहुंची इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये केएसके कैंपस के तमाम एग्रीगेट आप लोगों के सामने हैं, इनको आप लोग चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 79.99 यानी 80 के करीब ऑलमोस्ट थी। उसके बाद यूईटी जो नारोवाल कैंपस है यहाँ पे चेक कर सकते हो, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंसेज, इसका ये एग्रीगेट रहा। फिर उसके बाद नारोवाल के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग का एग्रीगेट ये रहा, कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्रीगेट देख सकते हो। A1 मॉर्निंग में 50 पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नारोवाल के अंदर मॉर्निंग में 80 पे रहा। फिर यूईटी लाहौर जो फैसलाबाद कैंपस और गुजरावाला है उसके अंदर कितना रहा एग्रीगेट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50 पे, केमिस्ट्री 67 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फिर 57 क्योंकि A2 कैटेगरी है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेडिकल वालों की 61 पे, कंप्यूटर साइंस 71 पे, कंप्यूटर साइंस A2 के अंदर 60 पे, कंप्यूटर साइंस A1 मेडिकल बैकग्राउंड की जो मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं उनका 53 पे, यानी कंप्यूटर साइंस जो मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैं उनकी 53.22। उसके बाद कंप्यूटर साइंस आप लोगों की A2 कैटेगरी मॉर्निंग में 58, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद ये तमाम एग्रीगेट आप लोग इन फैसलाबाद गुजरांवाला कैंपस के चेक कर सकते हो। इन तमाम को अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो। अच्छा जी, जो फाइनल मेरिट पोजीशन आई थी आप लोगों की यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, ये फाइनल मेरिट पोजीशन आप लोगों की आई थी, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फाइनल मेरिट पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाता है एग्रीगेट इसका यूईटी के अंदर जो स्प्रिंग का है। स्प्रिंग में अप्लाइड कंप्यूटिंग का 55 था, आर्टिफिशियल का 71 था। उसके बाद यूईटी लाहौर के अंदर स्प्रिंग का कंप्यूटर साइंस का 79 था, A2 के अंदर कंप्यूटर साइंस जो एनएम था कैटेगरी उसका 73 था। उसके बाद नॉन मुस्लिम कैटेगरी जो आ जाती है, डाटा साइंस A2 हमारा 54 पे पहुंचा, गेमिंग एनिमेशन 54 पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ये A2 कैटेगरी के अंदर यूटी ने एडमिशंस ऑफर किए स्प्रिंग के अंदर। तो ये तमाम कैंपस आप देख सकते हो, रचना है, नारोवाला, फैसलाबाद कैंपस है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास तमाम के तमाम मेरिट लिस्ट। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। लास्ट पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप लोगों ने यूईटी में एडमिशन लेना है तो आप यूईटी की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यूईटी के जितने भी टॉपर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच के हिस्से थे। जैसे आप लोग देखो यूईटी का टॉपर इस बच्चे ने 387 लिए, ये पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का बच्चा है। फिर ये 371 लिए हमारे बैच के स्टूडेंट ने, फिर 371 लिए एक और बच्चे ने, फिर 370 लिए, फिर 366 लिए, फिर 365 लिए, फिर 360 लिए, फिर 359 लिए। तो इसे रिजल्ट कहते हैं जो इतना एक लाइन चली हुई है। आप पूरी चेन देखो, 354, 353, 351, फिर 350 है, 350 है। तो ये तमाम आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो, ये हमारे बैच के स्टूडेंट के, दे हैड प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। तो मेरे भाई अगर आप यूईटी के किसी कैंपस में चले जाओ, सबसे ज़्यादा आपको पास एजुकेशन सिस्टम के नजर आएंगे। मोर देन 90% बच्चे वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा थे जिन्होंने पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से तैयारी की और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ पड़ा है। तो अगर आप इस तरह का रिजल्ट लेके आना चाहते हो, यूईटी के टॉपर बनना चाहते हो, 300 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो, तो लाजमी तौर पे राइट चॉइस है पास एजुकेशन सिस्टम, जिसके हर साल यूईटी के टॉपर्स होते हैं, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। अगर आप लोग अपना स्कोर 300 प्लस करना चाहते हो, अगर अपना स्कोर 350 प्लस करना चाहते हो, अगर 370 प्लस करना चाहते हो, 380 प्लस करना चाहते हो, सर क्या 300 प्लस आपके आए ना,
100+ स्टूडेंट हैं जो 300+ गए हैं, 150 के करीब है, 150 के करीब ऐसा बच्चा है जिन्होंने 300 से ज्यादा लिया है। 350+ हमारे बैच के स्टूडेंट गए हुए हैं, 370+ हमारे बैच के स्टूडेंट गए हुए हैं, 380+ हमारे बैच के स्टूडेंट गए हुए हैं। तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच के सब अगर आप लोग भी यूईटी के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो, अभी तमाम स्टूडेंट इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और अभी आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर साल 2026 नया साल का पहला महीना और पहला हफ्ता, उसी के अंदर आप लोगों ने बैच का हिस्सा बनना है। लेट नहीं करना, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो। अगर यूईटी में वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो, यूईटी का राउंड 1 भी क्लियर करवा देंगे, राउंड 2 भी इंशाल्लाह क्लियर करवा देंगे, आपको इस लेवल की तैयारी करवाएंगे। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, टॉप लेवल की फैकल्टी है, टेस्ट सेशंस होंगे और ओरिजिनल यूईटी के पास पेपर आप लोगों को हमारी लाइव क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। तो लाजमी तौर पर बैच के हिस्सा बनो अगर वाकई में आप लोग यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे टाइप करो ना यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो उधर जाके हमने काफी स्टूडेंट से रिव्यूज भी लिए हुए हैं कि आप लोग सेटिस्फाई हैं नहीं है यूईटी से, तो कौन कौन सी फील्ड अच्छी है, तो हर एक के रिव्यूज भी डाले हुए जाके चेक कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर लिखो यूईटी रिव्यूज बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको हमारी वीडियोस शो होंगी, उनको लाजमी चाह के देख लो। तो आई होप मैंने तमाम डायमेंशंस यूईटी की क्लियर कर दी हुई हैं और साथ में आप लोगों को अगर कैंपस का विजिट करना चाहते हो उसका भी लिंक आपको बता दिया है कि लिखो यूईटी ट्रैवल या यूईटी विजिट बाय पास एजुकेशन सिस्टम। इस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको तमाम चीजें बता दी हैं, यूईटी की मेरिट लिस्ट, यूईटी में एडमिशन कैसे लेना है, यूईटी के तमाम कैंपसेस के अंदर एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, ई कैट देना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट तमाम कैंपसेस की बता दी, यूईटी के बारे में तमाम चीज़ें बता दी, ई कैट की तैयारी कैसे करनी है पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से। यूईटी के टॉपर्स जितने भी होते हैं पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट होते हैं, उनके रिव्यूज़ भी हमने अपलोड किए हुए हैं, जाके चेक कर सकते हो। हमारी एक प्ले लिस्ट है सक्सेस स्टोरीज, उसमें जाके हमारे तमाम पासियंस के आप रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो। वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ यू। ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली होगी, तो ये वीडियो अब अपने सिबलिंग्स को, अपने जूनियर्स को भी, अपने कॉलेज के अकेडमीज के फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।